Hello everyone. In this session, we will talk about cardiac tamponade. Cardiac tamponade एक कंडीशन है जिसके अंदर पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है और वो प्रेशर एक्सर्ट करने लग रहा है हार्ट पे। अभी हार्ट के ऊपर अगर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो हार्ट को एनफ अमाउंट में वो डिस्टेंड नहीं कर पाएगा, एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। हार्ट इज नॉट एबल टू एक्सपेंड बिकॉज जो पेरिकार्डियम है वहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रखा है और वो हार्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। देन सपोज दिस इज अवर हार्ट, 4 चैम्बर हार्ट, और हार्ट के बाहर कौन सी लेयर रहती है? पेरिकार्डियम लेयर। दिस इज आउटर मोस्ट लेयर, दिस इज पेरिकार्डियल लेयर। अभी जो पेरिकार्डियल लेयर है इसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेटेड हो जाता है और जो पेरिकार्डियल कैविटी है यहाँ पे सीरस फ्लूइड प्रेजेंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक्सेस अमाउंट में फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है। अबव 15 mmHg फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाता है इनटू द पेरिकार्डियल कैविटी, पेरिकार्डियल कैविटी। और ये क्या करने लगता है? इट स्टार्टेड टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन हार्ट। हार्ट के ऊपर ये प्रेशर एक्सर्ट करने लगता है। हार्ट पे अगर प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो हार्ट जो है नॉट एबल टू एक्सपेंड, तो हार्ट इज नॉट एबल टू एक्सपेंड, नॉट एबल टू एक्सपेंड। अभी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर पेरिकार्डियम में फ्लूइड एक्युमुलेट हो जाता है, जैसे पेरिकार्डियल एफ्यूजन। एफ्यूजन में क्या है? पेरिकार्डियम में फ्लूइड एक्युमुलेटेड है बट उसका प्रेशर इतना ज्यादा नहीं है कि वो हार्ट को कंप्रेस करे, सिर्फ वहां पे फ्लूइड एक्युमुलेटेड है। देयर इज नो टू मच राइज इन प्रेशर कि वो हार्ट के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करे। लेकिन तब हम बात करते हैं कार्डियक टैम्पोनेड में, इसमें पेरिकार्डियम में इतना ज्यादा प्रेशर राइज कर जाता है कि हार्ट का जो इंटरनल प्रेशर है उससे ज्यादा राइज कर जाता है। उससे ज्यादा अगर ये राइज करेगा तो पेरिकार्डियम इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगी। अभी जो ये प्रेशर एक्सर्ट होगा इसकी वजह से हार्ट श्रिंक करेगा और वो कंप्रेस हो जाएगा, नॉट एबल टू डिस्टेंड, या फिर वो बैलूनिंग नहीं हो पाएगा हार्ट का, वो स्ट्रेचेबिलिटी इसकी कम हो जाएगी। तो ये होता किस किस वजह से है और क्या क्या इसके रीजंस हैं, फर्स्ट वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कंडीशन किसका है? पेरिकार्डियल कैविटी का, और फ्लूइड कितने से ऊपर जा रहा है? 15 mmHg। तो इसके जो कोजेस हैं डिपेंड करता है कि कितनी अमाउंट में ब्लड जो है आ रहा है, डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ ब्लड। अगर कम अमाउंट में ब्लड है लाइक 10 mmHg है तो वो इतना प्रेशर एक्सर्ट नहीं करेगा, लेकिन हम बात करें ये 15 mm से ऊपर है, अगर यहाँ पे ब्लड प्रेशर जो है ये सॉरी पेरिकार्डियल प्रेशर अगर इंक्रीज कर जाता है 100 to 150 mmHg, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट कंडीशन, कि एकदम से बहुत सारा अमाउंट में यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड एक्युमुलेट हो गया है, दैट इज अबाउट 100 to 150 mmHg। एंड ये बहुत ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा हार्ट पे और हार्ट के जो फंक्शंस हैं उसको इम्पेयर करेगा, हार्ट के फंक्शंस को इम्पेयर करेगा। अगर लंबे टाइम से कार्डियक टैम्पोनेट है, आराम आराम से ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा है, क्रोनिक है या सब एक्यूट है, तो वहाँ पे जो पेरिकार्डियल फ्लूइड का जो अमाउंट है वो कितना रहेगा? अबाउट 200 mmHg। डिपेंड करता है फर्स्ट पेरिकार्डियल के अंदर फ्लूइड कितना है, अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर अक्यूट केस है इट मींस वहां पे लॉट ऑफ अमाउंट ब्लड आ गया है, वो भी एकदम से इंस्टेंटली अगर ब्लड आया है, देन इट इज कॉल्ड अक्यूट कार्डियक टैम्पोनेट। लंबे टाइम से कोई प्रॉब्लम है लाइक ट्यूबरक्लोसिस है या न्यूप्लाजिया है, और आराम आराम से ग्रेजुअली, बिल्कुल स्लोली स्लोली, मींस ग्रेजुअली एंड स्लोली फ्लूइड जो है एक्यूमुलेट हो रहा है, दैट इज प्रेशर इज अबाउट 200 mmHg, ये इसकी वजह से होगा। तो ये डिपेंड करता है अमाउंट ऑफ फ्लूइड एंड इंटेंसिटी, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि ये एकदम से आया है या आराम आराम से आया है, रैपिडली हुआ है या स्लोली हुआ है, कैसे ये फ्लूइड एक्यूमुलेट हुआ है। इट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ ब्लड एंड रैपिडली और स्लोली, एकदम से हुआ है या ग्रेजुअली हुआ है, तो ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसकी वजह से जो ये चीज आ रहा है इनकी वजह से क्या भी हो सकता है? कार्डियो सर्कुलेटरी शोक।
पेशेंट को शोक भी जा सकता है, पेशेंट शोक में भी जा सकता है, बिकॉज ये हार्ट के फंक्शंस को इतना इम्पेयर कर देता है कि कार्डियक आउटपुट लो हो जाता है और सिस्टमिक बीपी जो है वो लो हो जाता है और जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रॉपर अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाता है और बॉडी जो है शोक में जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दिस इज नॉर्मल जनरल डेफिनेशन ऑफ कार्डियक टैम्पोनेट, जिसके अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है और इतना ज्यादा फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है कि वो कार्डियक के ऊपर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, कार्डियक को एक्सपेंड करने नहीं दे रहा है। और ये हो सकता है मे बी एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट में है इंस्टेंट अमाउंट ऑफ ब्लड बहुत ज्यादा है कि वो एकदम से ही बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सेकेंड क्रोनिक आराम आराम से स्लोली 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 ये चीज डेवलप कर रही है और ये इसके ऊपर हार्ट पे प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। ये बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी होती है, इंस्टेंटली इसके अंदर ट्रीटमेंट देना होता है और इसका डायग्नोसिस जो है इकोकार्डियोग्राफी से रहेगा। ये चीज इसमें इंपॉर्टेंट है फर्स्ट थिंग। देन हम बात करेंगे इसके कोजेस का कि कार्डियक टैम्पोनेट के कोजेस क्या हैं और किसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। फर्स्ट कोज, पेरिकार्डियम में फ्लूइड कब एक्युमुलेट हो सकता है? या तो कोई ट्रोमा है, ट्रोमेटिक इंजरी, या फिर एक्सीडेंटल चेस्ट इंजरी या गन शॉट इंजरी। डायरेक्ट रोड एक्सीडेंट हुआ, चेस्ट के ऊपर इंजरी हुई, हार्ट के ऊपर कंप्रेशन आया, पेरिकार्डियल लेयर का टेयर हुआ, वहां पे जाके फ्लूइड एक्युमुलेट करना स्टार्ट कर गया। या फिर चाकू के डायरेक्ट यहाँ पे थीफ वाली जो स्टोरीज रहती हैं उनके अंदर क्या होता है, चाकू लगता है और हार्ट का जो वेसल्स हैं वो रप्चर कर जाते हैं। अभी पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड एक्युमुलेट हो सकता है। हो सकता है जब हम लोग हार्ट की बात कर रहे हैं, जो इसकी ये वेंट्रिकुलर लेयर है, अगर ये टीयर हो जाए, अभी जो ब्लड वेंट्रिकल्स में है, दिस वन वेंट्रिकल्स के अंदर जो ब्लड है अभी वो कहाँ मूव करने स्टार्ट कर देगा, लेयर्स के अंदर। फर्स्ट वो एंडोकार्डियम में जाएगा, देन मायोकार्डियम में, फिर वो पेरिकार्डियम में आ जाएगा और फिर पेरिकार्डियल कैविटी जो है, पेरिकार्डियल कैविटी के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो ये ट्रोमेटिक की वजह से हो सकता है, कोई ट्रोमा हुआ, वेंट्रिकल्स में ट्रोमा हुआ या पेरिकार्डियल की लेयर में ट्रोमा हुआ, तो वहां पे फ्लूइड इन्वेजिनेट करना स्टार्ट करेगा और वहां पे कार्डियक टैम्पोनेट क्रिएट हो जाएगा। फर्स्ट इज ट्रोमेटिक की वजह से, किसी इंजरी की वजह से यहाँ पे हो रहा है, या फिर हम लोग बात करें हैं वेंट्रिकुलर रप्चर की वजह से, वेंट्रिकुलर लेयर रप्चर की वजह से, या फिर मायोकार्डियल इंफाक्शन की वजह से। सपोज यहाँ पे वेंट्रिकल में कोई इंफेक्शन है, इंफेक्शन था, जैसे ही इंफेक्शन लंबे टाइम के लिए रहता है, इंफेक्शन एक आर्टरी के अंदर पूरी आर्टरी लोज्ड है, सपोज दिस इज आर्टरी और यहाँ पे एक इंफेक्शन प्रेजेंट है, कंप्लीटली ब्लड सप्लाई वहाँ की ऑब्स्ट्रक्टेड है। इंफेक्शन जो है लंबे टाइम तक रहते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉफ्ट। अभी सॉफ्ट हो जाते हैं हीमोडायनेमिक फोर्सेस की वजह से। ये इंफेक्शन रप्चर भी कर सकता है, रप्चर करेगा तो क्या होगा, साथ में जो लेयर है इसका टेयर हो जाएगा और यहाँ से जो है फ्लूइड एक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देगा इनटू पेरिकार्डियल कैविटी। तो यहाँ पे फ्लूइड हो सकता है एक्यूमुलेट। थर्ड वन इज रीनल फेलियर। अगर रीनल फेलियर है, किडनी का फेलियर है, तो फ्लूइड यहाँ पे पेरिकार्डियम में एक्यूमुलेट करने लगेगा और दैट वन टाइप इज यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस होगा, पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड एक्यूमुलेट जो हो रहा है, दैट एक्यूट पेरिकार्डाइटिस। पेरिकार्डियम का कोई इन्फेक्शन है तो क्रोनिक पेरिकार्डाइटिस है, एक्यूट पेरिकार्डाइटिस है, उसकी वजह से इफ्यूजन, फ्लूइड इफ्यूजन हो सकता है और वो फर्दर क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, कार्डियक टैम्पोनेट, हार्ट इज नॉट एबल टू एक्सपेंड। तो ये सारे फीचर्स इसके अंदर हो सकते हैं। देन वी विल डिस्कस अबाउट सुपरेटिव पेरिकार्डाइटिस हो सकता है फंक्शन। तो इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या रहेंगे, क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कार्डियक टैम्पोनेट, हार्ट रिलेटेड ही फीचर्स इसके अंदर रहेंगे बिकॉज ये हार्ट को कंप्रेस कर रहा है। अभी हार्ट कंप्रेशन अगर होगा तो यहाँ पे कौन सी आर्टरी, कौन सी वीन आती है, सुपीरियर वीना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा। यहाँ पे सुपीरियर वीना कावा है एंड इंफीरियर वीना कावा, और यहाँ पे पल्मनरी वीन आती है, पल्मनरी वीन। अगर हार्ट कंप्रेस करेगा तो ये वेसल्स हैं ये भी कंप्रेस हो जाएंगी और वीनस रिटर्न, यहाँ से क्या अफेक्ट होगा, वीनस रिटर्न, वीनस रिटर्न अफेक्ट होगा। वीनस रिटर्न अगर अफेक्ट होगा
सुपीरियर वेना कैवा जो ऊपर से ब्लड लेके आ रही है वो हार्ट में ड्रेन नहीं कर पाएंगी, और इंफीरियर वेना कैवा जो नीचे से ब्लड लेके आ रही है वो अगर इसमें ड्रेन नहीं कर पाएंगी तो क्या हो जाएगा, वीनस प्रेशर राइज कर जाएगा। तो इसमें क्या इंक्रीज कर रहा है, वीनस प्रेशर। और ये मोस्ट कॉमनली कहाँ पे दिखता है, जुगुलर वेन्स में। तो जो इंक्रीज कर रहा है इंटरनल जुगुलर वीनस प्रेशर, इंटरनल जुगुलर वीन्स प्रेशर, जुगुलर वीनस प्रेशर जो है राइज कर जाएगा। और यहाँ पे क्या एक साइन दिखाई देगा, पेशेंट जो होगा उसके नेक के अंदर प्रोमिनेंट वेन्स दिखाई देंगी, एकदम से अलग से डिस्टेंडेड वेन्स, लाइक वेवी वेन्स जैसे होंगी ऐसी वेन्स दिखाई देंगी। तो फर्स्ट थिंग ये हो क्यों रहा है, हार्ट के ऊपर कंप्रेशन आया, जो राइट एट्रियम है वहां पे दो वेन्स ड्रेन करती हैं, दैट इज सुपीरियर वेना कावा एंड इंफीरियर वेना कावा, उनके ऊपर कंप्रेशन आ रहा है तो वो नॉट एबल टू ड्रेन इनटू द राइट एट्रियम। अभी जो वीनस रिटर्न है वो अच्छे से हो नहीं पा रहा है, तो अभी ये बैकवर्ड फ्लो करना स्टार्ट करेगा, जहां से आ रहा था वहीं पे ये प्रेशर एक्सर्ट करने लगेगा। और जो जुगुलर वेन्स है यहाँ पे नेक की जो वेन्स है ये डिस्टेंडेड दिखाई देंगी और प्रोमिनेंट दिखाई देंगी। तो फर्स्ट क्लिनिकल साइन इज इंक्रीज इन जुगुलर वेनस प्रेशर, और सेकंड क्या हो सकता है, दैट इज इसमें सारे के सारे सिम्टम्स कैसे आएंगे, हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी, हीमोडायनेमिक अनस्टेबिलिटी, पेशेंट के अंदर जो होम्योस्टेसिस था हीमोडायनेमिक्स का वो अनस्टेबल हो जाएगा। सेकंड सिम्टम बीपी जो है डिक्रीज करने लगेगा, ब्लड प्रेशर सिस्टमिक बीपी, फुल बॉडी का जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज करने लगेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कार्डियक टैम्पोनेट प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, राइट में हमने बात किया था तो वहां पे इंटरनल जो जुगुलर वेन प्रेशर है वो राइज हो रहा था, लेकिन तब हम लेफ्ट की बात करेंगे तो पल्मोनरी वेन्स जो इसमें फ्लूइड ड्रेन कर रही थी दे आर नॉट कैपेबल टू ड्रेन द फ्लूइड। तो ऐसे में क्या होगा, जो लंग्स है लंग्स के ऊपर इफेक्ट आएगा, और साथ के साथ जो बीपी है, फर्दर यहाँ पे एट्रियम में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं आ पाएगा, वेंट्रिकल्स में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं आ पाएगा, ब्लड नहीं आ पाएगा तो बॉडी को भी ये प्रॉपर अमाउंट में प्रोवाइड नहीं कर पाएगा, और कार्डियक आउटपुट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा, स्ट्रोक वॉल्यूम जो है डिक्रीज कर जाएगी। अगर ये सब चीजें डिक्रीज कर रही हैं तो बीपी ऑटोमेटिकली क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बीपी विल बी डिक्रीजेस। अभी जो बीपी क्यों डिक्रीज कर रहा है ये डिपेंड करता है फ्रैंक स्टार्लिंग लो। फ्रैंक स्टार्लिंग लो क्या बोलता है, अगर प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं आ रहा है, वेंट्रिकल्स में अगर प्रॉपरली फ्लूइड एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है तो वेंट्रिकल्स कंप्रेस नहीं करेंगे, सॉरी वेंट्रिकल्स एक्सटेंड नहीं करेंगे। अगर वेंट्रिकल्स एक्सटेंड नहीं कर रहे हैं तो मायोकार्डियम के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आ रहा है और मायोकार्डियम इज नॉट गोइंग टू कॉन्ट्रैक्ट। मायोकार्डियम अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, इफ मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीजेस, अगर मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो रही है तो साइमल्टेनियसली वेंट्रिकल्स की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कम हो जाएगा। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो फ्लूइड यहाँ से आपको फेरोटा में कैसे जाएगा और पूरी बॉडी को कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो ये सारे फंक्शंस डिस्टर्ब कर जाएंगे। प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं आ रहा तो मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी विल बी डिक्रीजेस, और फिर क्या होगा, सिस्टमिक बीपी जो है वो फॉल कर जाएगा। नाइन्थ एंड वन इज मफल्ड हार्ट साउंड। जब हम लोग हार्ट साउंड सुनेंगे तो पेरिकार्डियल रब की वजह से मफल्ड या सॉफ्ट या एब्सेंस हार्ट साउंड सुनाई देगा। दिस इज अबाउट क्लिनिकल प्रेजेंटेशन। अभी हम लोग बात करेंगे कि कैसे कैसे इसके ऊपर से प्रॉब्लम्स आएंगी। फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे राइट साइड ऑफ हार्ट को। राइट साइड ऑफ हार्ट में अगर दिक्कत आ रही है तो उसकी वजह से क्या क्या दिक्कतें होंगी। फर्स्ट अभी जो राइट साइड का एट्रियम है और वेंट्रिकल्स है, यहाँ पे कौन सप्लाई करता है, दैट इज सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा। ये दोनों के दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं और लाके एट्रियम को प्रोवाइड करती है, और फिर एट्रियम से वेंट्रिकल्स के अंदर ब्लड जाता है और फर्दर फिर वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, यहाँ से कौन सी आर्टरी जाएगी, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स के पास जाता है और फिर ऑक्सीजनेटेड होकर बॉडी में प्रोवाइड करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
तो ये नॉर्मल फंक्शन है। बट अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पेरिकार्डियल, दिस वन, जो ये पेरिकार्डियम है ये क्या कर रही है, प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, इट इज गोइंग टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन हार्ट, हार्ट पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। और वेंट्रिकल्स आर नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं और ये पूरे ही हार्ट को कंप्रेस कर रही है, लाइक दैट, यहाँ से पूरे इसको कंप्रेस कर रही है। अभी एट्रियम जैसे ही कंप्रेस होगा तो जो ये वीनस रिटर्न है ये अफेक्ट हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, वीनस रिटर्न विल बी अफेक्टेड। ये अफेक्ट होगा तो ब्लड कहाँ पे जाने लगेगा, पूरा का पूरा वीन्स के अंदर जाने लगेगा और वीन्स का ब्लड एक्यूमुलेटेड हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर क्या फॉर्म हो जाएगा, सिस्टमैटिक इडिमा। फर्स्ट इडिमा शुरू हो सकता है क्योंकि वीनस का ड्रेन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, वो एट्रियम में जा ही नहीं पा रहा है, वीनस ब्लड बॉडी में एक्यूमुलेटेड होने लगेगा तो साइनोटिक एडिमा दिखाई दे सकता है, साइनोटिक एडिमा, बिकॉज इट इज ब्लूइश इन कलर, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, बिकॉज यहाँ पे कौन सा ब्लड इकट्ठा हो रखा है बॉडी में, डीऑक्सीजनेटेड, प्रॉपरली ऑक्सीजनेटेड नहीं हुआ। अगर यहाँ पे वीनस सिस्टम में अगर प्रेशर राइज कर रहा है, अगर यहाँ पे वीनस सिस्टम में प्रेशर राइज कर रहा है, बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, अभी हमें पता है कि जो ये इंफीरियर वीना कैवा है, इंफीरियर वीना कैवा है, ये कहाँ से ब्लड लेके आते हैं, लीवर से, लीवर से जो ये ब्लड लेके आती है, तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली जो लीवर है उसके ऊपर अफेक्ट आएगा और वो ब्लड के साथ एक्यूमुलेटेड हो जाएगा, तो वहां पे क्या दिखाई देगा, हेपेटोमेगाली, हेपेटोमेगाली, लीवर का साइज इंक्रीज कर जाएगा, हेपेटोमेगाली दिखाई देगा। साथ के साथ फिर एब्डोमेन में कौन सी कैविटी रहती है, पेरिटोनियम, तो पेरिटोनियम में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा, पेरिटोनियम में फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा एंड दैट कंडीशन इज कॉल्ड एसाइटिस। सिंपली बैक फ्लो हो रहा है ब्लड का, बैक फ्लो में क्या हो रहा है कि एट्रियम के ऊपर जैसे ही कंप्रेशन आया, सुपीरियर वेना कैवा का प्रेशर राइज हुआ एंड इंफीरियर वेना कैवा का प्रेशर राइज हुआ। सुपीरियर वेना कैवा का प्रेशर राइज हुआ तो जुगुलर वेन्स प्रोमिनेंटली दिखेंगी। अभी अगर इंफीरियर का प्रेशर जैसे ही बैक फ्लो राइज कर रहा है तो डायरेक्ट लीवर के ऊपर इफेक्ट आएगा और लीवर में हेपेटोमेगाली दिखाई देगा, बिकॉज लीवर से ही यहाँ से इंफीरियर वेना कैवा अराइज होती है और यहीं से ब्लड जो है ट्रांसमिट होता है, दैट इज वीनस ब्लड। और फिर हेपेटोमेगाली, अभी जो लीवर है वो ब्लड को ड्रेन करने लगेगा, बैक फ्लो, बैक फ्लो होगा तो पेरिटोनियम में भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगेगा, दैट इज एसाइटिस। तो एसाइटिस फर्स्ट सिस्टमैटिक एडिमा दिखाई देगा, एसाइटिस दिखाई देगा, हेपेटोमेगाली दिखाई देगा और जो किडनी है उसके ऊपर प्रेशर ओवरलोड हो जाएगा, किडनी को ज्यादा से ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। दिस इज अबाउट सुपीरियर वेना कैवा एंड इंफीरियर वेना कैवा कि राइट साइड पे क्या क्या इफेक्ट हुए। देन वी विल डिस्कस अबाउट लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट की बात करेंगे तो यहां से कौन सी आर्टरी आती है, दिस वन, दिस इज पल्मोनरी वेन, यहाँ पे पल्मोनरी वेन आती है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है लंग्स से। और यहाँ पे कौन सी यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, आर्कोफ एरोटा प्रेजेंट रहता है वेंट्रिकल से, जो अराइज करता है और फुल बॉडी को वो ब्लड प्रोवाइड करता है। अभी यहाँ पे वेन अगर कंप्रेस हो रही है तो साइमल्टेनियसली कहाँ पे अफेक्ट जाएगा, लंग्स पे। अगर प्रॉपरली पल्मोनरी वेन के ऊपर कंप्रेशन आ रहा है, एट्रियम कंप्रेस हो रहा है तो ब्लड कहाँ पे फ्लो करने लगेगा, ब्लड विल फ्लो इन पल्मोनरी वेन और ये पल्मोनरी वेन का ब्लड फ्लो फिर से कहाँ जाने लगेगा, जो ब्रोंकियल आर्टरीज हैं, ब्रोंकियल वेन्स, पल्मोनरी वेन है जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड करके लेके आती हैं, तो लंग्स के ऊपर क्या हो जाएगा, जो इसकी वेसल्स हैं उसमें कंजेशन हो जाएगा, तो लंग्स में क्या दिखाई देगा, कंजेशन। अभी कंजेशन अगर यहाँ पे होगा तो ये भी बैक फ्लो क्रिएट करेगा, बैक फ्लो क्रिएट करेगा तो साइमल्टेनियसली सिमिलरली वही होगा कि राइट वेंट्रिकल में प्रेशर राइज करेगा, फर्स्ट कहाँ पे राइज करेगा, राइट पल्मोनरी आर्टरी में प्रेशराइज करेगा, फिर राइट वेंट्रिकल में प्रेशराइज करेगा, देन एट्रियम में प्रेशराइज करेगा, फिर से वही कि लीवर पे इफेक्ट आ रहा है, देन पेरिटोनियम में फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है, वो सब चीजें आ जाएंगी
जो बैकफ्लो था वो इनिशिएट हो जाएगा। लेकिन इसका फॉरवर्ड मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे तो हमें पता लग गया कि पल्मोनरी वेन में प्रेशराइज कर रहा है, फर्दर वो लंग्स के अंदर जाके कंजेशन क्रिएट कर रहा है, लंग्स से क्रिएट करके फिर वो पल्मोनरी आर्टरी पे इफेक्ट डालेगा, देन वो राइट वेंट्रिकल पे इफेक्ट डालेगा, देन वो राइट एट्रियम पे इफेक्ट डालेगा, और राइट एट्रियम फर्दर किसके ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, सुपीरियर वीना कैवा एंड इंफीरियर वीना कैवा, फिर ये फर्दर जुगुलर वेन पे डाल रहा है एंड लीवर पे डाल रहा है। ये चीज चल रहा है जिसकी वजह से इडिमा आ रहा है, बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो रहा है, हेपेटोमेगाली हो रहा है, एसाइटिस। लेकिन इसमें क्या होगा, फर्दर यहाँ पे ब्लड इम्प्रॉपर अमाउंट में होगा, मायोकार्डियम इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट, मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी क्योंकि उसको कंप्रेशन फोर्सेस ही नहीं आ रहे हैं, वो एक्सपेंड ही नहीं हो रहा है, तो मायोकार्डियम इज नॉट एबल टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी, तो उसका कॉम्प्लायंस रिड्यूस कर जाता है। आर्कोफेरोटा के पास क्या है, ब्लड प्रॉपर अमाउंट में नहीं जाएगा, जिसकी वजह से स्ट्रोक वॉल्यूम इज डिक्रीजेस, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज कर जाएगा, साथ के साथ कार्डियक आउटपुट वो डिक्रीज कर जाएगा। क्यों हो रहा है, ये दोनों चीजें क्यों हो रही है, बिकॉज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी इज डिक्रीजेस, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी जैसे ही कम हो रहा है तो स्ट्रोक वॉल्यूम कम हो रहा है, साथ के साथ कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है। इनके कंपैरिजन में जैसे ही ये होता है तो कंपनसेटरी मैकेनिज्म क्या चलने लगता है बॉडी में, सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, दैट इज सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, टैकीकार्डिया दिखाई देगा, टैकीकार्डिया। तो और साइन और सिम्टम्स क्या दिखाई दे सकते हैं, हार्ट रेट जो है वो बहुत ज्यादा राइज करती हुई दिखाई देगी, हार्ट रेट राइज मिलेगी, टैकीकार्डिया दिखाई देगा, साथ के साथ ब्रीथनेस में दिक्कत होगी, सांस लेने में दिक्कत रहेगा तो डिस्निया दिखाई देगा, डिस्निया। और साथ के साथ क्या दिखाई दे सकता है, ऑर्थोपीनिया, ऑर्थोपीनिया दिखाई दे सकता है। जल्दी जल्दी जैसे हम लोग एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हैं तो डिफिकल्टी होगा ब्रीदिंग में दिक्कत रहेगा, और हार्ट रेट जो है बहुत ज्यादा राइज कर जाएगी, टैकीकार्डिया दिखाई देगा। तो ये जो इफेक्ट्स हैं दिखाई देंगे कार्डियक टैम्पोनेड में। और पेशेंट को क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, फटीगेबिलिटी, रेस्टलेसनेस, बहुत ही इरिटेबल रहेगा, मूड स्विंग्स करेंगे, और फर्दर ये साइन और सिम्टम दिखाई देंगे। लेकिन मेन जो साइंस दिखाई देंगे, जो मेन बॉडी के अंदर पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं, वेन का प्रेशर, जुगुलर वेन प्रेशर राइज कर रहा है, और साथ के साथ इसमें जुगुलर वेन बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट वेन्स नेक पे जो दिखाई देंगी, इंफीरियर वेना कैवा अगर अफेक्ट हो रहा है तो उसकी वजह से हेपेटोमेगाली, एसाइटिस दिखाई दे रहा है, रीनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, फुल बॉडी में एडिमा दिखाई देगा। तीन जो मेन सिम्टम्स उसमें है, जुगुलर वेन्स प्रोमिनेंट, सिस्टमिक बीपी जो है, ब्लड प्रेशर जो है वो डिक्रीज मिलेगा, एंड थर्ड वन इज सिस्टमिक बीपी डिक्रीजेस है, मफल्ड हार्ट साउंड, बहुत सॉफ्ट हार्ट साउंड रहेंगी, पेशेंट के साइंस रहेंगे, फीवर हो सकता है, यूरेमिया, और फटीगेबिलिटी, बहुत ही इरिटेबल, मूड स्विंग्स, और स्वेलिंग जो है पेरिफेरल लिम्स में दिखाई दे सकता है। हार्ट इज नॉट एबल टू एक्सपेंड, इसमें मायोकार्डियम कॉन्ट्रैक्टिलिटी अच्छे से नहीं हो रहा है, बिकॉज जो हम लोगों की पेरिकार्डियम है उसमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में फ्लूइड एक्यूमुलेट हो गया। थैंक यू।